कैसे लिखो एग्जाम में यार, एग्जाम की बहुत टेंशन है, लिखना बहुत कुछ आता है बट लिख नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि हाउ टू राइट योर मैथ्स एग्जाम आज मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप 80 आउट ऑफ 80 जरूर स्कोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि रफ वर्क कहां करूं, स्टार्ट कहां से करूं और यूनिट्स लगानी है कि नहीं लगानी। तो एक चीज, ये 10-15 मिनट का वीडियो और लास्ट के वो 10 पॉइंट्स आपको आपके मार्क्स इंश्योर करने वाले हैं। तो यहां पे मैं आपके लिए लेके आया हूं एक टॉपर की मार्कशीट। उसमें से सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंटेशन के बारे में कि आखिरकार आपको प्रेजेंटेशन करनी कैसी है। तो सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। अगर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है दैट मींस मुझे हर स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, तो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप रखनी है। दूसरी चीज आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने यहां पे पहले गिवन लिखा है, फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखा है, और फिर लास्ट में मैंने प्रूफ किया है। यानी कि गिवन लिखना जरूरी है, मुझे उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो यहां पे लिखना जरूरी है, और फिर मैंने उसे सॉल्व किया है। तो ये मेरे पूरे स्टेप्स हो गए। सेकंड पॉइंट, मुझे क्लियर फिगर और ग्राफ बनाने हैं। इस तरीके से मैं पेंसिल का यूज करूंगा और क्लियर फिगर बनाऊंगा। लास्ट में मैं आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कि मुझे रफ वर्क कहां करना चाहिए। तो रफ वर्क के लिए आइदर आप साइड में एक कॉलम बना सकते हैं और टॉप पे लिख सकते हैं रफ वर्क, या फिर लास्ट के पेज पे रफ वर्क लिख के और एंड में उसे इस तरीके से काट के जरूर आइएगा, ताकि एग्जामिनर को उसके ऊपर दिमाग थोड़ा ना लगाना पड़े। जितना ज्यादा एग्जामिनर या फिर चेकर जो है आपकी शीट पे दिमाग लगाएगा उतने मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। फिर हाईलाइट फाइनल एग्जाम आंसर, इस तरीके से पेंसिल के थ्रू आपको इसको हाईलाइट करके आना है। स्टैंडर्ड नोटेशन, अगर आप कोई भी सिंबल यूज करते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई भी थ्योरम यूज करते हैं, इस तरीके से उसको लिख के जरूर आए, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आपने कहीं पे सर्कल के इक्वल टेंजेंट्स यूज करें तो वहां पे मेंशन जरूर करो कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये आपके लिए मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड इसके लिए मार्क्स जरूर होते हैं। अब जब आप एग्जाम में पहुंच जाएं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। सबसे पहली चीज 15 मिनट का रीडिंग रूल। अब इस रूल में क्या करना है, एक बार पेपर को पूरा गो थ्रू कर लो। जो जो क्वेश्चंस आपको मुश्किल लगते हैं या फिर आपको लास्ट में करने हैं, वहां पे छोटा सा क्रॉस या फिर छोटा सा टिक बना लो। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि नहीं अलाउ है, तो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा, इसी टाइम पे पूरी स्ट्रेटजी बना लो। फिर ट्रिकी वंस जो है उनको लास्ट में करो। रिवर्स इंजीनियरिंग, काफी बच्चे मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि वो सेक्शन डी से स्टार्ट करें, बट ये आपकी तैयारी के ऊपर है। अगर आप सेक्शन ए पहले करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट मेरा मानना है आपको सेक्शन डी पहले करना चाहिए। फिर अगर आप कहीं पे फंस जाएं, जैसे ये देखो इस बच्चे ने सेक्शन डी पहले किया था, आप यहां पे 15 मिनट रूल जरूर फॉलो करना। बट अगर आप कहीं फंस जाएं, आप बार बार इस तरीके से कैलकुलेशन को काटते जा रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये बहुत ज्यादा होने वाला है। आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो और वहीं पे उसके यूनिट लिख के छोड़ दो स्पेस के साथ, ताकि जब आप दोबारा लौटोगे तो आप उसको दोबारा सॉल्व करोगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चन है आपको, जो भी पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, वो 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ही करना है, ताकि लास्ट का 15 मिनट आपका रिवीजन के लिए आप पूरा पेपर को एक बार गो थ्रू करो। फिर वेरिफिकेशन और चेक, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो भी आपने गिवन चीज लिया है हाथों हाथ क्वेश्चन पेपर में चेक कर लो, कोई गिवन वैल्यू आपने गलत तो नहीं ले ली। फिर आपको कोई भी न्यू टॉपिक्स 24 घंटे से पहले नहीं पढ़ने हैं, याद रखना, सिर्फ रिवीजन करना है। और इस फॉर्मूला शीट जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में अगर चाहिए तो पीडीएफ कमेंट जरूर करना, वहां पे ये फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आपके लिए टॉप 10 पॉइंट, सबसे पहली चीज बॉक्स रूल, आपको इस तरीके से आंसर को बॉक्स के अंदर हाईलाइट करना है, ताकि जो चेकर है उसकी नजर सीधा इस पे पड़े, वो कहीं और मिस्टेक्स ना देखे। फिर राइट साइड मार्जिन में आप यहां पे रफ वर्क कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ज्योमेट्री, भाई मुझे रंग बिरंगे पेन बहुत ज्यादा यूज नहीं करने, ब्लू पेन और पेंसिल से मेरा काम इजीली बन जाएगा, और स्केल वगैरह इरेजर वगैरह आप लोग रख लेना। सेक्शन डी फर्स्ट, जैसे कि मैंने कहा आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर है, मैं सेक्शन डी बोलता हूं। फिर फॉर्मूला याद रखना, इसी के स्टेप्स के मार्क मिलेंगे, स्टेप मार्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत सारे मार्क्स यहीं से स्कोर कर सकते हो, तो सबसे पहले फॉर्मूलास लिखो और वहां पे मेंशन जरूर करना कि क्या फॉर्मूला यूज किया, क्या थ्योरम यूज किया, जो भी चीज है। यानी कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, फिर मुझे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, या फिर मुझे क्या चीज सॉल्व करनी है, फिर टू फाइंड, मुझे क्या फाइंड करना है, फिर उसका पूरा एक सॉल्यूशन आने वाला है। और 2 मिनट रूल, 2 मिनट रूल क्या कहता है कि अगर आप कहीं पे फंस जाओ तो याद रखना उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ना है, और कुछ इस तरीके से आपको सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर आपको लिखने हैं। तो यहां पे आप अपना बहुत मेजर टाइम बचा सकते हो। और इस एमसीक्यूज को आप जो स्टार्टिंग का 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, आप तब भी कर सकते हो अगर वो आपको पेपर खोलना अलाउ करते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट जस्ट इन केस आपका सेंटर ऐसा अलाउ करता है तो। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या है,
यहां पे रिवर्स वेरिफिकेशन, जैसे कि मैंने कहा कि आपको उसी टाइम पे वैल्यूज को चेक करना है। फिर यूनिट्स तो बच्चे जरूर लिखना, सरफेस एरिया वॉल्यूम में यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर रीडिंग टाइम और प्लानिंग टाइम स्टार्टिंग के 15 मिनट को ही आपको यूटिलाइज करना है। फिर लास्ट में बच्चे फॉर्मूला शीट, जो आपको एग्जाम से पहले सिर्फ इसी को देखना है। और जैसे कि मैंने कहा, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर चाहिए तो पीडीएफ कमेंट जरूर करना, इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और ये देखो इस तरीके से आपको ग्राफ भी बनाना है एकदम नीट एंड क्लीन। यहां पे स्केल जरूर लिखना, इस तरीके से आपको एक्सेस ड्रॉ करनी है, और हर चीज को देखो पेन से इसने हाईलाइट करा है, कोशिश करनी है आपको हाईलाइट करने की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका 7 दिन का इसी चैनल के ऊपर प्लानर जो है हमने बना दिया है। कुछ इस फॉर्मेट में आपकी क्लासेस रहने वाली है, सुबह 9:30, 2 बजे और 9 बजे। अगर ये पीडीएफ सारी आपको चाहिए, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट चीज देखो बच्चे, यहां पे मेरे पास एक टॉपर की मार्कशीट है। देखो इसने किस तरीके से रफ वर्क यहां पे किया है और इसको यहां पे काट दिया है। फिर आप नेक्स्ट देखें, एमसीक्यूज को इसने किस तरीके से यहां पे सॉल्व किया है, अपना टाइम पूरा इसने यहां पे बचाया है। अगर आप क्लियर एक डिवीजन देखोगे, सेक्शन ए मार्क्स इसको देखो क्यों मिला, क्योंकि इसने कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व किया है वहां पे इसकी लेबलिंग में एरर नहीं होनी चाहिए। सेक्शन बी जहां से स्टार्ट है, इसने यहां पे एक पेज ब्रेक बनाया है सेक्शन बी का, इस तरीके से। अगर इसमें किसी क्वेश्चन के पार्ट्स भी होते हैं ए एंड बी, तो वो भी आपको क्लियरली मेंशन करने हैं। आंसर को देखो इस तरीके से यहां पे बॉक्स में बनाना है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है आपको नीटनेस मेंटेन करने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता या फिर आप भी नहीं चाहोगे चेकर को इरिटेट करना। तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चे, इस बच्चे ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर्स दिए हैं। और अगर यहां पे कोई पेज आपका खराब हो गया है तो उसको पूरा इस तरीके से काट के आना है, ताकि वो इसको चेक भी ना करे। रफ वर्क वाले एरिया को भी पूरी तरीके से काट के आना है। डायग्राम्स आपको पेंसिल से ही बनाने हैं, ताकि आप उसमें कोई भी अगर करेक्शन हो तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी आई होप इस पूरे लेक्चर से आप चीजें समझ गए होंगे, और इस पूरे लेक्चर में आपने बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जानी होंगी कि कैसे मैं एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकता हूं। तो मिलेंगे एक और अमेजिंग सेशन में, तब तक कीप स्टडिंग।